अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस Zoom मीटिंग के अंदर मैं आपको एमडी कैट के बारे में बताऊंगी कि एमडी कैट एक्चुअल में है क्या, किस किस्म का टेस्ट है, इस टेस्ट को देने से क्या होता है एंड जब आप इस टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो आप कैसे करते हैं इसकी प्रिपरेशन, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं ताकि आप एमडी कैट जो है वो दे सकें। तो एमडी कैट जो है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड मैं आपको ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊंगी कि एमडी कैट एक्चुअल में है क्या। तो एमडी कैट का अगर नेम ही सुना जाए तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये एक किस्म का टेस्ट है। तो उसी टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये किस किस्म का टेस्ट है। इस टेस्ट में देखें कि मेन जो चीज़ है वो ये कि सबसे पहले इसको ना हम कहते हैं एम डी कैट। तो ये इसको एम डी कैट हम कहते क्यों हैं? एम डी कैट इस वजह से कहते हैं मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन एंड टेस्ट। ठीक है, तो ये इसकी जो मेन है, इसका मेन हम कह सकते हैं कि जो इसका नेम है उसका मीनिंग है। ठीक है, एमडी कैट। तो एमडी कैट टेस्ट जो होता है इसमें आप पेन यूज़ करते हैं, साथ में पेपर यूज़ करते हैं और ये पाकिस्तान के अंदर आपका टेस्ट वगैरह लिया जाता है। इंटरनेशनली भी ये टेस्ट लिया जाता है लेकिन ये साल में एक ही दफ़ा लिया जाता है। एंड इसमें जब आप बैठते हैं तो ये जो टेस्ट है ये तकरीबन 3 घंटे और 30 मिनट्स का मस्ट होता है, तकरीबन 3.5 घंटे का। और ये जो पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरेबिया, ये कंट्रीज़ वगैरह जो हैं वहाँ पे ये मस्ट लिया जाता है और साल में एक ही दफ़ा किया जाता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये एक तरह का टेस्ट है जो कि हम क्या करते हैं, देते हैं। एंड इसका टेस्ट को अटैम्प्ट करने का मेन मकसद हमारा ये होता है कि हमारा एमबीबीएस के अंदर या फिर बीडीएस के अंदर एडमिशन वगैरह हो जाए, चाहे वो प्राइवेट में हो रहा है या फिर पब्लिक में हो रहा है या गवर्नमेंट में हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा एडमिशन जो है ना वो हो जाए। एंड इसको जब हम देखते हैं ये किस किस्म का टेस्ट होता है कि एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें तकरीबन 200 एमसीक्यूज जो है ना वो मस्ट होते हैं एंड समटाइम क्या होता है कि 210 एमसीक्यूज होते हैं। उन 210 एमसीक्यूज को हमने पढ़ना होता है। अगर इसकी जो डेट है वो अगर मैं आपको बताऊं तो 2008 में ये टेस्ट पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से ये टेस्ट मस्ट हो गया है क्योंकि उससे पहले क्या होता था 2008 से पहले कि आपके जस्ट एफएससी के मार्क्स देखे जाते थे, साथ में आपके जो मैट्रिक के जो मार्क्स थे वो देख के तो उसकी बेस पे आपका एडमिशन एमबीबीएस में हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब स्टूडेंट्स ज़्यादा है, रटलाइजेशन ज़्यादा है, मार्क्स ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक टेस्ट रखा गया कि ऐसा टेस्ट होना चाहिए जो इंसान इसको क्रॉस करने के एबल हो। ठीक है, जो इसको पास कर सके, जो इसमें अच्छी वेटेज ला सके, तो वही जो है वो आगे इसमें एमबीबीएस में जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 2008 के अंदर ये स्टार्ट कर दिया गया था जो कि अभी तक 2023 तक चल रहा है। तो इसी की प्रिपरेशन के बारे में मैंने आपसे बात करनी है कि कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे एंड कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमने यहाँ पे देखने हैं। तो सबसे पहले इसके सेशन में अगर देखें तो इसके टोटल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे सेशन टोटल जो है वो इसके 7 सेशंस हैं। इन सेशंस में आपको बाकी जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले आपको बायोलॉजी यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि 5 to 13 जो एमसीक्यूज होते हैं वो जस्ट बायोलॉजी के होते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के आ जाते हैं 14 से 27 तक। फिर उसके बाद फिजिक्स के एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं जो कि 28 से 38 तक होते हैं। उसके बाद इंग्लिश जो है उसके आ जाते हैं जो 39 से 41 तक होते हैं। और उसके बाद जो लॉजिकल रीजनिंग है, मतलब ये कि आपके अंदर एबिलिटी कौन सी है, स्किल किस किस्म की है, तो वो जो होते हैं वो 42 से 45 तक इतनी परसेंटेज में जाके एमसीक्यूज जो है वो आपके पास होते हैं। लेकिन ये जो शुरू में है, ठीक है, प्रीएम्बल एमसीक्यूज हो गए या फिर उसकी बेस पे जो हम कहते हैं डिफ़िकल्टी टेस्ट वगैरह हो गया, ये आपकी स्किल्स को फाइंड करने के लिए ये परसेंटेज में रखे जाते हैं और ये काफ़ी हार्ड होते हैं। आपको यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करनी होती है, थोड़े बहुत मैथमेटिक्स की भी बीच में से चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो वही आज हमने डिस्कस करना है कि कौन कौन सी चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल आपको ये पता लग चुका है कि इसके टोटल सेशन जो है वो कितने हैं एंड उन सेशंस में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो परसेंटेज भी आपको पता लग गया है कि बायो वो कितने परसेंटेज में होगी, केमिस्ट्री कितने परसेंटेज में होगी, फिजिक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग कितनी परसेंटेज में होगी। जो ऊपर है वो आपकी कॉमन सेंस को जाके एड्रेस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह और जो प्रेम्बल है इनको टेस्ट लिया जाएगा और ये बड़े हार्ड किस्म का टेस्ट होता है एंड इसमें आपको पास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम नेक्स्ट जो मेन चीज़ है वो देखेंगे कि ये तो उसकी हो गई, जस्ट हमें परसेंटेज निकाल लिया है, टेबल ऑफ कंटेंट निकाल लिया है कि कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है वो मेन वो ये कि अब आगे जो मेन चीज़ पूछी जाएगी, हमें पढ़ना क्या पड़ेगा एमडी कैट के लिए। सबसे पहले आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद केमिस्ट्री जो है ना वो आपको पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स हो गई, इंग्लिश हो गई और लॉजिकल रीजनिंग जो है ये आपको भी आनी चाहिए। इसके बारे में भी आप करेंगे। और एमसीक्यूज अगर देखे जाए तो जो इजी एमसीक्यूज हैं वो 20% होते हैं, हार्ड भी 20% होते हैं, लेकिन जो मॉडरेट होते हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट या हम ये कह सकते हैं कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट उसको सॉल्व कर सकता है, वो 60% होते हैं। टोटल 210 एमसीक्यूज होते हैं
एंड ऊपर 65 जो जिसके मार्क्स होते हैं वो तकरीबन पास तो हो जाता है इसमें। लेकिन वही बात है कि ये जस्ट पास ही होगा, लेकिन आजकल मेरिट बहुत हाई है जिसकी वजह से जो मेरिट है वो 98-95% पे जाके रुकता है। तो इतने होंगे और 3.5 घंटे के अंदर आपने इस पूरे को सॉल्व करना होता है। और नेगेटिव मार्किंग जो है पहले काफ़ी होती थी, 2022 तक काफ़ी नेगेटिव मार्किंग होती है कि अगर आपका एक एमसीक्यूज गलत हो गया है तो उसके अगला जो एमसीक्यूज आप करेंगे तो उसके भी आपके नंबर कट जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा जो है मेन जो स्केड्यूल किया गया है तो उसमें स्टूडेंट्स की बहुत सारी शिकायत थी जिसकी वजह से उन्होंने नेगेटिव मार्किंग जो है वो ख़त्म कर दी है। तो अभी जो मैं अगली नेक्स्ट चीज़ हम ये देखेंगे कि अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो हमें पढ़नी होंगी। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी कि दुनिया में कितनी किस्म के जो है ऑर्गेनिजम्स हैं, किस तरह से वो रह रहे हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, किस किस्म के हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको बायोएनर्जेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वगैरह जैसे प्रोटीन शोटीन ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। और सेल स्ट्रक्चर जैसे पढ़ते हैं, पूरा सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन सेंटर वगैरह, नर्वस सिस्टम जो होते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह जो है, ये सारा कुछ न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन, इनके बारे में पता होना चाहिए। साथ में इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि डाइवर्सिटी जो है वो एनिमल्स की किस तरह से है, इंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए, इंजाइम किस तरह से काम कर रहे हैं, एवोल्यूशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से उसका अंदाज़ा होना चाहिए, वो पता होनी चाहिए। साथ में आपको जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए या फिर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है, प्रोकैरियोट्स के बारे में पता होना चाहिए, रिप्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, स्पोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। एंड उसके अलावा जेनेटिक्स के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। ये जो पूरा कोर्स कंटेंट है बायोलॉजी का, इट्स मीन कि ये आपको रिक्वायर्ड है एंड आपने ये सारे टॉपिक्स जो होंगे इनको तैयार करना होगा। और ये सारे के सारे टॉपिक्स आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक्स में मौजूद हैं। आपने उन्हीं बुक्स को उठाना है, उन्हीं बुक्स को पढ़ना है, उन्हीं बुक्स में ये सारी जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं इनको आपने पढ़ लेना है। जब आप इन सबको तैयार कर लोगे, बायोलॉजी का ये सारा कंटेंट लिस्ट जो है ना आप तैयार कर लेंगे, तो उसके बाद आपका जो बायोलॉजी वाला सेक्शन होगा एमडी कैट के अंदर वो आपका क्लियर हो जाएगा। जब आप इसको क्लियर कर चुके होंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री जो है इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखनी है, जैसे कि आपने फंडामेंटल हो गई या फिर उसके इंट्रोडक्शन वगैरह देखना है, उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह देखने हैं, एटॉमिक जो स्ट्रक्चर होता है, गैसेस हो गई, लिक्विड सॉलिड हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, या रिएक्शन काइनेटिक्स वगैरह, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये केमिकल बॉन्डिंग, मतलब ये एस एंड पी ब्लॉक जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा अल्काइल हैलाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, फिनॉल, ये सारी चीज़ें। एंड मैं आपको बताऊं ये जितना भी कंटेंट है केमिस्ट्री का, ये सारा का सारा आपका फर्स्ट ईयर की जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो, एंड उसके बाद जो सेकंड ईयर की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एस एंड पी ब्लॉक वगैरह, ये सारे उसके अंदर आते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना ये सारे उसके अंदर आ रहे हैं, ये दोनों। लेकिन फिर भी आपको जो है ना ये ओवरऑल बहुत नेसेसरी है, बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। मीन्स कि ओवरऑल आपने क्या करना पड़ेगा कि एक फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक आपको पूरी की पूरी याद करनी होगी और लेवल की याद करनी होगी, क्योंकि उनमें से ये एमडी कैट का जो है ना वो टेस्ट आएगा। तो केमिस्ट्री का पोर्शन भी आपका सॉल्व हो गया जब आपने केमिस्ट्री की तैयारी कर ली है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट मेन चीज़ है कंटेंट के अगर बारे में देखा जाए तो फिज़िक्स। तो फिज़िक्स जो है इसमें आपको एक बात बताऊँ कि जो फिज़िक्स है इसमें आपने फोर्स और मोशन जो है ना इनके बारे में देखना है, साथ में वर्क एनर्जी के बारे में देखना है, वही चीज़ फिर वेव हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गई, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ये जितनी भी हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स वगैरह है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब ये कि आपने ओवरऑल ये जो पूरा कंटेंट है ना ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने वही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो फिजिक्स होगी पूरी की पूरी वो आपको पढ़नी होगी, मतलब आपकी ग्रिप होनी चाहिए। तब जाके आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट का ये वाला जो सेक्शन है जिसमें फिजिक्स की बात की जा रही है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब आपका ये सारा काम भी हो जाएगा तो उसके बाद जो मेन चीज़ है वो अगली आपने क्या करना होगा, आपको इंग्लिश के बारे में पता होना चाहिए। तो इंग्लिश देखिए मेन चीज़ है यहाँ पे। मोस्टली स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है मान लिया हमने बायोलॉजी पढ़ी, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तो जाहिर सी बात है हम एमबीबीएस के लिए टेस्ट दे रहे हैं, डॉक्टर के लिए टेस्ट दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम फ्यूचर में डॉक्टर बने, तो इस वजह से बायोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है, स्टडी ऑफ लाइफ का होना बहुत ज़रूरी। चलो केमिस्ट्री का हम इसलिए पढ़े हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हमने काम करना है, डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको लैब के बारे में पता होना चाहिए। आपको जितनी भी जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, जो सेल्स वगैरह होते हैं, उनकी कंपोजिशन वगैरह, उनके बॉन्डिंग वगैरह सारा कुछ पता होना चाहिए। इस वजह से केमिस्ट्री का टेस्ट मस्ट रखा जाता है। एंड जो फिजिक्स है वो इसलिए रखी जाती है क्योंकि ज़ाहिर सी बात जब आप कोई भी काम कर रहे हैं
डॉक्टरी में ख़ास तौर पे, तो जो आपके सामने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाए हुए होंगे, चाहे ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट है या फिर आप सिंपल ग्लासेस की एग्जांपल क्यों ना लें, तो वो आपको किसने बना के दी हुई है? वो आपको फिजिक्स ने बना के दी हुई है। मतलब आपके पास फिजिक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। जब बायोलॉजी की नॉलेज होना ज़रूरी है, इंग्लिश की होना ज़रूरी है, तो मतलब मेन मकसद यहाँ पे ये था कि इंग्लिश ज़रूरी है तो क्यों है? क्योंकि बाकी चलो मान लिए वो होती हैं, तो अब इंग्लिश जो है इस सेक्शन की बहुत ज़रूरी है आपके पास इन्फॉर्मेशन होना, क्योंकि इंग्लिश जो है हम कहते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप कहीं भी आप डॉक्टर बन जाएं, आप पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर बन जाएं और आप इंग्लिश का वो बीच में टेस्ट ही ना हो, एंड आप क्या करें कि सिंपल उर्दू में ही जो आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज जो नहीं है, आपकी जस्ट नेशनल लैंग्वेज है, उसी में आप जाके दे दें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको जब चीज़ लिखना ही नहीं आएगी, आपकी जितनी भी आजकल हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे कि आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है, तो वो सारे इंग्लिश में चल रहे होते हैं। इस वजह से इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपने किसी मेडिसिन का नेम वगैरह लिखना तो आप उसको उर्दू में नेम नहीं लिखेंगे बल्कि इंग्लिश में लिखेंगे। तो मेन चीज़ इंग्लिश जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्टली जो स्टूडेंट फंसते हैं वो इंग्लिश में फंसते हैं। इंग्लिश के जो सरनेम्स होते हैं और एंटोनिम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फंसाते हैं आपको। आप पेपर में मुश्किल से इसको सॉल्व करते हैं, तो आपकी जो स्किल है ना वो देखी जाती है इंग्लिश में, कि इंग्लिश में आपकी जो स्किल है वो कितनी है और कितनी हद तक आपको ये सारी चीज़ें इसकी आती हैं। इस जो सेक्शन होता है इसको सॉल्व करना काफ़ी ही मुश्किल एंड डिफ़िकल्ट होता है। इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मेन जो है यहाँ पे देखा जाता है कि आपको इंग्लिश आती कितनी है, ठीक है, आप कितनी हद तक इंग्लिश को कवर कर सकते हैं, आपके जो है उसके ऊपर ग्रिप कितनी है। आपको एमडी कैट का जितना भी टेस्ट दिया जाता है वो भी सारा इंग्लिश में हुआ है, तो आपने वो भी करना होता है, उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह टेस्ट वगैरह। तो आपने यहाँ पे जो इंग्लिश है उसके मेन जो बेसिक चीज़ें हैं, आपको उसकी ग्रामर का पता होना चाहिए, साथ में आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वगैरह उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं ये आपको मस्ट आने चाहिए। तो तब जाके आप ये पूरा इंग्लिश वाला जो सेक्शन है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेन चीज़ होती है कि इंग्लिश का सेशन भी आपने कंप्लीट कर लिया, आपने केमिस्ट्री भी कर लिया, फिजिक्स कर लिया, बायोलॉजी कर लिया, तो अभी जो मेन चीज़ पीछे रह गई है वो है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो एक्चुअल में क्या है, तो देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग है ना, तो इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपकी एबिलिटीज़ को वो देखते हैं। इस किस्म का टेस्ट होता है जो आपको एवेल्युएट किया जाता है, आपको परखा जाता है कि आप कितने लेवल के इंसान हैं, आपका दिमाग कितना है, आपकी स्किल्स कौन कौन सी हैं, आप किस टाइम पे या किसी हार्ड सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो इस तरह के आपसे ना घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह किए जाते हैं, आपकी लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, आपकी अपनी लाइफ के बारे में पूछा जाता है, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जिनका शायद ही आपने कभी सोचा ना हो, लेकिन वो आपके कहीं ना कहीं ब्रेन में होती हैं, और वो आपके जो मेंटल लेवल है उसको चेक करते हैं इसके अंदर। तो मेन आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में इसमें पूछा जाता है, ठीक है। एंड इसमें क्या किया जाता है, कुछ लेटर्स दे दी जाते हैं, कुछ सिंबल्स दे दी जाते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एक दूँ, तो ये जो है सिंबल इसको हम पाई बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम ये मैं अगर बोलूँ सिंबल तो इसको हम सिग्मा बोलते हैं। इसी तरह कुछ लेटर्स वगैरह दे देंगे, जैसे कि अगर लेटर्स में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इस तरह से लेटर्स दे देंगे और बोलेंगे कि आपने क्या करना है, इनके मीनिंग्स वगैरह बता दें या इनके बारे में बताना होगा। तो वो एमसीक्यूज़ की बेस होगा और साथ में ऑप्शंस लगे होंगे कि ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। इसी के अलावा जो लॉजिकल जो प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी वो भी आपसे सॉल्व वगैरह करवाई जाएंगी, और आपसे थोड़ा सा जो कैलकुलस मैथ है उसका भी थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, लेकिन मैथ का पार्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। एंड साथ में जितने भी काजेज एंड इफेक्ट्स वगैरह जो हैं वो देखे जाएंगे। आपको सडन जो एक्शन होता है किसी भी चीज़ को देख के किसी भी स्पॉट पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ना वो ब्रेन चेक करेंगे, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता कम है लेकिन ये काफ़ी हार्ड होता है। एंड जो टोटल हमने देखा था कि 20% हार्ड है, तो 20% हार्ड में जो 10% हार्ड है ना वो ये वाला है सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग वाला, क्योंकि यहाँ पे आपने अपना दिमाग लगा के अपनी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने आंसर करना होता है। और ये ऐसी चीज़ होती है जो आपने पहले कभी पढ़ी नहीं होती, लेकिन जब हम एमडी कैट के एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करेंगे तो हमने क्या करना है कि एमडी कैट के सारे पेपर्स निकाल लेने हैं, जो जितने भी सेशन हो चुके हैं 2008 से लेकर 2022 तक, वो सारे के सारे निकालेंगे और उन सब का आपका टेस्ट होगा। जो टेस्ट सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपने क्या करना है, उन सब के टेस्ट वगैरह देने होंगे। एंड वो इस तरह से टेस्ट होगा कि रोज़ के आपको मतलब दे दिए जाते हैं 100 एमसीक्यूज़ दे दिए जाते हैं, ये 200 दे दिए जाते हैं। आपने उन सबको पढ़ना होगा, उसी में से आपका टेस्ट हो जाया करेगा। टेस्ट आपका 50 मार्क्स तक तकरीबन जाएगा। रोज़ जब आपके टेस्ट वगैरह होंगे तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म का एमडी कैट टेस्ट आता है, किस किस्म के एमसीक्यूज आते हैं। तो इस तरह से फिर इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी और लेवल की हो जाएगी। जब आपने अप्लाई करना है, अब मेन चीज़ ये होती है कि आपने सारी तैयारी कर ली,
आपको पता लग चुका है कि एमडी कैट जो है वो क्या है। एमडी कैट का जब पता लग गया है उसके बारे में आपको ये पता लग गया कि वो किस तरह का टेस्ट होता है, कितने टाइम में करना है, कब से स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान के अंदर, साल में कितनी दफ़ा होता है, ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए। उसके बाद नेक्स्ट में बात आती थी कंटेंट की कि कंटेंट किस किस्म का आएगा। तो कंटेंट मैंने आपको बता दिया है बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स और इंग्लिश, और साथ में लॉजिकल रीजनिंग की। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, और उसका कंटेंट भी बता दिया है। और मेन चीज़ ये भी आपको बता दी है कि हमने उसकी तैयारी किस तरह से करनी है, कौन से एमसीक्यूज हमने निकाल के उनको पढ़ना है। एंड उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये जब सारा आप कर चुके होंगे, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो फिर आपने अप्लाई करना है एमडी कैट के लिए। तो आप अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है आपकी टेंथ, जो आपकी टेंथ है, ठीक है, टेंथ क्लास का जो सर्टिफिकेट होगा, मतलब मैट्रिक की जो सनद होती है, ये रिजल्ट कार्ड होता है, वो लगेगा। इसी तरह फिर आपका सेकंड ईयर का जो रिजल्ट कार्ड होगा वो लगेगा। इसके साथ आपकी जो आईडी कार्ड की फोटोकॉपी वगैरह वो साथ में लगती है। और इसके अलावा अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो लग जाएगा। और साथ में आपके जितने भी रिजल्ट्स आए हुए हैं 2021 तक या 2022 तक, जो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने स्किप किया होगा, तो वो यहाँ पे इस डेट को अपने कंसिडर नहीं करना 2021 या 2022। तो जितने आपके रिजल्ट्स वगैरह आए हुए हैं उन सबको आप जो है वो लिखी उसमें डालेंगे। इसके अलावा आपको बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जो बी फॉर्म वगैरह जिसको हम बोलते हैं वो आएगा। एंड उसके अलावा जो कैटेगरी जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, मतलब आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को अपने फिल करना होगा। ये बेस करता है कि आप किस तरह से फिल कर रहे हैं, आप उसको सॉफ्ट फॉर्म में फिल कर रहे हैं या उसको हार्ड फॉर्म में फिल कर रहे हैं। अगर आप उसकी सॉफ्ट कॉपी में की फॉर्म में यानी कि ऑनलाइन आप उसको फिल कर रहे हैं, तो वो फिल करना है और उसके साथ आपने ये सारी फाइलें अटैच करनी है। और साथ में आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वगैरह जो है ना वो भी होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपके पास रिक्वायर्ड होंगी, तो आपने उस फॉर्म के अंदर फिलिंग करके इन सबको उसके साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद फिर आपने इसको सेंड करना है। तो एंड कुछ ये तकरीबन विद इन अ वीक आपका जो हम कह सकते हैं आपकी जो सीट होगी, जो सीट नंबर होगा, या किस यूनिवर्सिटी में या किस मेडिकल कॉलेज में आपने जाके टेस्ट देना होगा, वो सारी डिटेल आपके पास पहुंच जाएगी। तो आपने जाके जो है ये फॉर्म वगैरह सबमिट करवा के तो आपकी वो सीट वगैरह सेलेक्ट हो जाएगी, फिर आपने जाके टेस्ट देना है। होपफुली आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको ना समझ आ रही हो, या कुछ भी आपने पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।